तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद पार उतरने का जिक्र रखो। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारी सीरीज ज़मीन से आसमान तक एपिसोड नंबर 7 में। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको भी लगेगा अगर वो लड़की कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था कल्पना सरोज। 1961 रोपड़खेड़ा गांव अकोला जिला महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पिताजी कांस्टेबल थे लेकिन आमदनी उनकी बहुत कम थी। गांव की स्कूल पढ़ने जाती लेकिन अक्सर लोग उसके जाति के नाम पर उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी बेइज्जती किया करते थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनके परिवार के लोगों ने उनका बाल विवाह कर दिया और विवाह ऐसे व्यक्ति से किया जो मुंबई में मजदूरी का काम करता था। उसको लगा वहाँ जाएगा तो उसका लाइफ बदल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उसकी ज़िंदगी नरक के समान हो गई। लोग मारते थे, लोग गालियाँ देते थे, लोग ताने देते थे, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल से मायके भाग के आ गई और 16 साल की उम्र में उसने जहर पी लिया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, वो उस जहर के प्रभाव से बच जाती है। जब वो बच गए तो उस घटना से उसने ठान लिया कि अब लाइफ में मुझे कुछ बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए फिर से वो एक बार मुंबई लौट गई और वहाँ पर जाके उसने सिलाई का काम शुरू किया और भी अन्य कई सारे काम सीखे, लेकिन उसने सिलाई पर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा फैक्ट्री मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, ऐसे बहुत सारे उसने काम किए, लेकिन उसको ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना था। इसीलिए उसने सरकारी लोन लिया, लोगों से ब्याज पर पैसा लिया और अपनी अपनी सिलाई यूनिट शुरू करी। इससे शुरुआत होती है उसके एक नए जीवन की। एक कंपनी जो काफ़ी समय से बनती, उसका नाम था कमानी ट्यूब्स लिमिटेड। एक बंद कड़ी बड़ी कंपनी। कई सारे मजदूर उनके पास आए और उनसे रिक्वेस्ट की उस कंपनी को दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने मजदूरों की बात मानी, लोगों से फिर से कर्ज लिया और उस बंद पड़ी कंपनी को साफ़ सुथरा किया, उसमें काम शुरू किया। उसके पास अनुभव था, उसको संघर्ष करना आता था और उसने मेहनत करके जान लगा दिया। आज वो लड़की उस कंपनी की चेयरपर्सन है। साथ ही साथ 2013 में भारत सरकार द्वारा उसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब वे दलित मिलोनियर और सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के नाम से जानी जाती हैं। वो खुद बोलती हैं कि मैंने अपने हर अपमान को सीढ़ी बनाया और हर ठोकर को अपनी ताकत